ओके जी। टुडे इज आवर सेकंड क्लास, ठीक है ना। एक्स्ट्रा स्कूल, ठीक है। हाँ, सो देखो, लास्ट क्लास में वी हैव डन अबाउट द बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके अंदर हम लोगों ने ग्रेडियंट फॉर्मूला भी किया था एंड हम लोगों ने पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस भी डिस्कस की थी ना, ठीक है ना। उसी को हम थोड़ा सा और फर्दर आज की क्लास के अंदर इलेबोरेट करते हैं, थोड़े से और फर्दर इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखो, इधर पहले है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट क्लास में बताया था कि दो पैरेलल लाइंस हैं, देयर आर टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। टू पैरेलल लाइंस हैं, both the parallel lines have same gradient, सही है। लेट्स सपोज एक लाइन आपके पास यहाँ पर, ठीक है। एक्सक्यूज मी बेटा, एक लाइन आपके पास यहाँ पर, इस लाइन का ग्रेडियंट है या ग्रेडियंट गिवन नहीं है, इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y इज इक्वल टू, बल्कि सॉरी ये नहीं है, इसकी है 2y इज इक्वल टू 7x माइनस 11, ठीक है। देयर इज अनदर लाइन, एक और इसके साथ लाइन है आपके पास, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है। दिस इज लाइन L. द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन L दैट इज पैरेलल टू द अबव लाइन। जिस लाइन के पैरेलल है उसकी इक्वेशन गिवन है। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से गुजर रही थी, दैट पॉइंट इज -2 and 5। क्लियर? नहीं, हमने किया था इससे मिलता जुलता क्वेश्चन किया था परपेंडिकुलर लाइंस का। अब पैरेलल लाइंस हैं, अब सुन ले, इसको भी सुन लो आप। कंडीशन एक तो वो वाली थी, वो मैंने बता दी थी, अगर आप कहते हो तो उसको मैं दोबारा एक दफा रिकैप करवा दूंगा अभी, ठीक है। उसको कर लेते हैं। दो लाइंस पैरेलल हैं, एक लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। अब आपको मालूम है कि whenever there are two lines are parallel, both lines have the same gradient। तो इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये जो लाइन L है, इस लाइन की इक्वेशन के लिए एक बात हमेशा आप माइंड में रख लो कि लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक तो ग्रेडियंट होना चाहिए आपके पास और एक पॉइंट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। दोबारा इसको सुन लो। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, टू फाइंड द equation of a line, to find the equation of a line we must have, जी, we must have gradient and coordinates of one point and coordinates of one point। अब ये पॉइंट आप अपने माइंड में रखना। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन वी मस्ट हैव ग्रेडियंट एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन पॉइंट। अब हमें इक्वेशन चाहिए इस लाइन की, ठीक है जी। इस लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए, जिस लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए है उस लाइन के इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो एक ग्रेडियंट चाहिए। ग्रेडियंट हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है। मोस्टली कैम्ब्रिज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली आपको ग्रेडियंट नहीं देते, इनडायरेक्टली बता रहे हैं, लाइक ये लाइन एक दूसरी लाइन के पैरेलल, ठीक है। तो वहां से अब आपने इसका ग्रेडियंट कैसे निकालना है, एग्जैक्टली देखें कैसे होगा। इसका ग्रेडियंट इस लाइन से आप लेंगे। अब इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है, द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन इज 2y इज इक्वल टू 7x माइनस 11। अब अगर एक लाइन की इक्वेशन गिवन है तो उस लाइन की इक्वेशन में से आपने, लाइन की अगर इक्वेशन गिवन है तो गिवन लाइन की इक्वेशन में से आपने ग्रेडियंट कैसे फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट फाइंड करने का मेथड ये है, ग्रेडियंट फाइंड करने का मेथड ये है
कि आपने सबसे पहले तो y को सेपरेट करना है, सही है। y को सेपरेट करोगे यानी इसको सब्जेक्ट बनाना है। तो 2 है यहाँ पर आपके पास, y के साथ 2 लगा हुआ है, तो उसको कैसे आप खत्म करोगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। सिंपल मेथड, पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो जब पूरी इक्वेशन को यहाँ देखो, मैंने डिवाइड बाय 2 किया, इसको भी डिवाइडेड बाय 2 किया, यहाँ भी डिवाइडेड बाय 2 हुआ, 2 2 से हो गया कैंसिल। y इज इक्वल टू 7/2x माइनस 11/2। क्लियर हो गया। हाँ, जब आप y को सेपरेट कर लेते हो आफ्टर, जी सॉरी, देखो आपने इक्वेशन को 2 से डिवाइड इसलिए किया है कि आपको यहाँ से 2 को एलिमिनेट करना है। आप यहाँ से चाह रहे हो कि आपके पास 2 ना रहे, तो जब आपने 2 को एलिमिनेट कर दिया तो अब 2 हो गया खत्म यहाँ से। तो y इज इक्वल टू 7/2x माइनस 11/2 आ गया। 2 अब पूरी इक्वेशन से डिवाइड हो गया, तो इस 2 से 2 कैंसिल होके खत्म हो गया। डिवाइड करने का पर्पस ही ये था कि यहाँ से y आपके पास अकेला हो जाए, वो हो गया। अब उसको y को आपने सेपरेट कर दिया, तो अब x का जो कोफिशिएंट है क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट जो x के साथ है 7/2, इसको आप क्या कहोगे, दिस इज द ग्रेडियंट। नाउ ग्रेडियंट हो गया 7/2। क्लियर। तो अब ग्रेडियंट है यहाँ पे 7/2, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके पास। अब यहाँ से आगे आपका काम आसान हो जाता है। कैसे, आपने यहाँ पे लिखना है कि जी y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जनरल इक्वेशन क्या है लाइन की, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है ना। यहाँ पे m की जगह आप इसकी वैल्यू डाल दें, दैट इज 7/2, सही है। x और y, ये x है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट, लाइक x की जगह लगा दो एक पॉइंट जो आपको गिवन है, क्या है ये, -2 और 5। x की जगह लगाओ -2 और y की जगह लगा दो 5, सही है। और प्लस सी आपने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये 2 इस -2 से हो गया कैंसिल, क्लियर। ये क्या बन गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, -7 है, -7 प्लस सी। नाउ टेक दिस -7 ऑन द अदर साइड, 5 + 7 इज इक्वल टू सी, सी आ गया आपके पास 12। बेटा जर्नल इक्वेशन आप लिखते हो खुद से, जर्नल इक्वेशन क्या होती है लाइन की, किसी भी लाइन की जर्नल इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, सही है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो आपने y इज इक्वल टू mx प्लस सी किया, यहाँ पे m की जगह आपने m की वैल्यू ले दी 7/2 जो आपने फाइंड की थी। x और y जो है वो किसी भी एक पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट यहाँ पे लगा देंगे। जिस तरह x की जगह आपने लगा दिया -2, y की जगह आपने लगा दिया 5, सही है। 2 इस 2 से हो गया कैंसिल, 2 2 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे पीछे क्या रह गया, -7, तो -7 y इज इक्वल 5 इज इक्वल टू -7 प्लस सी। सो -7 आपने इधर शिफ्ट कर दिया, ये हो गया +7, तो सी आ गया आपके पास। ये पर्पस था सी फाइंड करने का। अब आपके पास m भी है c भी है, तो बस आप इक्वेशन बन गई आपके पास। y इज इक्वल टू m की जगह 7/2x प्लस सी की जगह आपने लगा दिया 12, दैट्स इट। अब इसको आप ये अपॉन 2 खत्म करना चाहो नहीं चाहो, इट्स ओके, से कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइन की इक्वेशन आपके पास बन गई है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट। इसको आप जरा यहाँ पे इसको कॉपी कर लो, अभी अपने पास नोट डाउन कर लो इसको। अरे आप नहीं, दैट्स इट। ग्रेडियंट देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है जी, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, अभी भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड को समझ लें आप जी। देखो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपके पास तो प्लीज आस्क। अगर यहाँ तक कोई भी इश्यू है आपको तो आप मुझे बताएं, सही है। अगर नहीं, देखो पहले मैंने कह दिया है टू फाइंड एनी, सही है। अभी
सही है, या मैं इसको ऐसे ही इसको अपलोड कर दूं तो वहां से आप देख लोगे? ये भी सही है। चलो, अगर इसी के साथ मैं एक और आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, अब ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं दो, उसको आपने सॉल्व करना है कि उसकी इक्वेशन अब आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है? पैरेलल तो मैंने आपको बता दी ना कंडीशन, एक केस हो गया पैरेलल का, अब एक केस है परपेंडिकुलर का। उसके अंदर मैंने लास्ट क्लास के अंदर ये बात बताई थी आपको। M1 M2 = -1 वाला जो फार्मूला है, वो मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, M1 M2 = माइनस है क्या चीज? मैं एक्सप्लेन करूं अब दोबारा क्या? चलो उसको देख लो एक दफा और। आ, देखो, इसी लाइन को, ये इक्वेशन आपके पास, इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन है, ठीक है? इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, उसके कोऑर्डिनेट मैं बता दूंगा क्या है। तो अब आपने बताना है कि उसकी इक्वेशन क्या होगी। अच्छा चलो देखो, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर दो लाइंस आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, लाइक देखो, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे आ जाए, ये हो गया। चलो, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस देखो, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, दिस इज द सिंबल फॉर परपेंडिकुलर, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। हाँ, 1 अपॉन नहीं है भाई, परपेंडिकुलर का सिंबल है। फॉर परपेंडिकुलर लाइंस M1 M2 = -1, ये फार्मूला है। अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, जिस तरह अभी पीछे वाली लाइन की इक्वेशन क्या दी, सॉरी, इसका ग्रेडियंट था 7/12, इसको अगर मैं कह दूं M1, तो जो लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी उस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? M2। तो वो है क्या? देखो, M1 है 7/2, दिस इज M2, क्लियर? अब आपने ये करना है कि ये 2 को आप उधर शिफ्ट कर दो, M2 = -2/7 हो गया, क्लियर? M2 -2/7 होगी दूसरी लाइन। अच्छा, अब अगर ये लाइन है, इस लाइन का ग्रेडियंट -2/7 है, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये लाइन आगे गुजर रही है, फॉर एग्जाम्पल लाइन इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है 0 0। अब आप बताओ कि इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, अगर ये लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? 0। पहले सी फाइंड करेंगे ना। इक्वेशन के लिए मैंने आपसे क्या कहा था अभी अभी? ग्रेडियंट चाहिए और सी चाहिए। तो ग्रेडियंट आ गया आपके पास, अब सी फाइंड करोगे या नहीं करोगे? मैंने पीछे लिखा हुआ भी है ना, देखो, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन वी मस्ट हैव ग्रेडियंट एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ 1 पॉइंट। 1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट से क्या करते हो? सी फाइंड करते हो। तो अब वो सी जो है वो कैसे फाइंड करेंगे आप? बताया तो है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है आपके पास। जनरल इक्वेशन दोबारा आप इसमें यूज करें, y = mx + c, ठीक है? अब ये होगा आपके पास, ग्रेडियंट है यहाँ पर -2/7, एक्सक्यूज मी बेटा, यहाँ देखो, x की जगह 0, y की जगह भी 0 आ गया, सही है, प्लस सी है। तो 0 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो 0 हो जाती है।
तो जीरो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई और पूरे से, तो ये भी जीरो हो गया। सो सी आंसर आ गया आपके पास, सी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? हाँ, ये क्वेश्चन में गिवन है। जीरो की जगह जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल आप जीरो की जगह कुछ और वैल्यू ले लें, टू और टू ले लें, कुछ भी ले लें, तो एक्स की जगह आपने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई की जगह वाई कोऑर्डिनेट डाल देना, दैट्स इट। सही है जी। M2 जो लाइन आपको गिवन थी, जो लाइन आपको गिवन थी, एक्सक्यूज मी, जो लाइन आपको गिवन थी, दूसरी लाइन उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन थी, आपने उस परपेंडिकुलर लाइन की क्या कैसे फाइंड किया था आपको? एक मिनट जरा होल्ड करें, एक मिनट है जी सर। देखें यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि परपेंडिकुलर लाइंस के अंदर, अब एक क्वेश्चन, चलो मैं एक और दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको आप जरा खुद से करो। बुक का ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, देखें अभी, ठहरो जरा, एक मिनट आ जाओ। यहाँ के देख लो, वो आ रहा है इधर। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, देखें, देखो क्वेश्चन, ओके देखो बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक्सक्यूज मी बेटा इधर देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 5 and parallel to the line 3y plus 7x is equal to 29। सही है? अब ये यहाँ पे हर चीज इसके अंदर एक, जिस लाइन के पैरेलल है वो पैरेलल लाइन गिवन है, जो जिस लाइन के पैरेलल है ये है पैरेलल लाइन, जिस तरह अभी मैंने क्वेश्चन किया सेम उसी तरह है। 3y plus 7x इज इक्वल टू 29, ये लाइन पैरेलल है, और -2.-2 वो पॉइंट है जहां से वो लाइन गुजर रही है। तो इक्वेशन बता, सेम इसी तरह है जैसे अभी मैंने करवाया, करें इसको, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। कैसे करेंगे इसको? -2, 5 है,
सही है। ये वाला पंखा चला रहे जी अच्छा देखें इधर, अब ये इस तरह से है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 5, ठीक है जी। दिस इज द लाइन, दिस लाइन इज पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट -2 and 5, ठीक है, and this line is also parallel to another line, जिस लाइन के पैरेलल है उस लाइन की इक्वेशन है, देखो दिस लाइन, both lines are parallel, 3y plus 7x is equal to 29. Now first you need the gradient. अब gradient कैसे आएगा, इस पैरेलल लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा बेटा, आप बताओ अकबर, इस लाइन का ग्रेडियंट कैसे आएगा, 3y is equal to, फर्स्ट यू हैव टू मेक सब्जेक्ट, कैसे बनाएंगे इसको जी, 3y को सब्जेक्ट बनाना है ना, तो आपने 7x को उधर शिफ्ट कर दो, सिंपल है। नहीं प्लस हो रहा है ना, साइन चेंज हो गया ना, यहाँ प्लस हो रहा है तो वहां जाके क्या होगा, -7x प्लस 29 एज इट इज, राइट, 7x यहाँ प्लस है, वहां जाके माइनस होगा। नाउ यू डोंट नीड दिस 3, तो डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 3 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू -7/3x प्लस 29/3 हो गया। पहले तो ग्रेडियंट बताओ, इक्वेशन बाद में, पहले बताओ इसका ग्रेडियंट क्या है, -7/3, ठीक है, यहां तक पॉइंट समझ में आ गया, क्या है इसका ग्रेडियंट, -7/3। नाउ नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है जी बेटा, c फाइंड करना है, c फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है c। अच्छा, अब c फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करेंगे c, बेटा आप बताओ, आप बताओ c कैसे फाइंड करेंगे, ग्रेडियंट आ चुका है हमारे पास, एंड नेक्स्ट जी आप बताओ। सर y की जगह 5 लगाएंगे, सही है, x की जगह -2 लगाएंगे, गुड, शाबाश, सही है। आपने पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है जो गिवन है, बस वो यहाँ पुट कर दो, m की जगह m की वैल्यू -7/3, x की जगह है -2, इंस्टेड ऑफ y यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट का x और y लगा देंगे, इस पॉइंट का y है 5, सही है, 5 इज इक्वल टू माइनस प्लस 7 2 14/3 प्लस c हो गया, take this value to the other side, 5 minus 14/3 is equal to c, क्लियर। अब इसका आपने एलसीएम ले लेना है, देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम लेना आपको पता होना चाहिए, 5, अब पूरे को उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई मेथड अडॉप्ट कर लो आप, 15 माइनस 14, ये डेसिमल नहीं है बीच में, 15 माइनस 14/3 है, सही है। सो यहाँ पे c आ जाएगा 1/3, c आ जाएगा 1/3। सो इक्वेशन अब बन गई आपके पास, आप 2 दफा जनरल इक्वेशन लिखते हो, एक दफा लिखते हो c फाइंड करने के लिए, और एक पे फाइनल आप उसको लिखते हो,
जब c आ जाता है तो m की जगह अब आपने m की वैल्यू लगा दी -7/3 x और c की जगह आ गया 1/3। एक स्टेप अगर आप और करना चाहो ये सारे फ्रैक्शन अगर आप इसमें से खत्म करना चाहें तो कैसे करेंगे? पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें या छोड़ दें, बस यहाँ पे भी सही है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इससे। बस यहाँ पे आपने इक्वेशन रोक दी, दिस इज योर आंसर। जी जी बिल्कुल, y इज इक्वल टू -7/3x प्लस 1/3 जी। 0 पॉइंट, इसलिए कि आपने यहाँ माइनस को या तो प्लस कर दिया है साइन का। ये आप देख लो जिस तरह मैंने किया है, ये वर्किंग मैंने बताया इसीलिए की है यहाँ पर कि आप इसको चेक कर लो। इसके अंदर माइनस माइनस हो गया प्लस, सही है। 7 2 14/3। अब जहां पे आपने मिस्टेक की है, जहां पे आपने इस तरह नहीं किया, वो आपकी मिस्टेक है। नहीं नहीं, 14/3 को आपने पूरे फ्रैक्शन, हाँ एक चीज पॉइंट और भी सुन लो इधर। कॉमन मिस्टेक क्या है यहाँ पर, आपने भी शायद यही किया है कि ये जो 3 है, क्या मैं इस 3 को, खाली 3 को तो शिफ्ट कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता? वो ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है, उससे भी कोई मसला नहीं है। इशू ये है कि ये जिस फ्रैक्शन के अंदर है वो आगे किसी दूसरी चीज के साथ प्लस या माइनस हो रहा है। अगर ये सिंपल फ्रैक्शन होता, 14/3 होता, प्लस सी इसके साथ नहीं होता, अगर प्लस सी इसके साथ नहीं होता, खाली 14/3 होता, तो फिर आप 3 को उधर शिफ्ट कर सकते थे। क्लियर हो गया यहां तक? अब इसका बी पार्ट करें आप लोग। बी पार्ट क्या है सुनो, ये लास्ट क्लास वाली वर्किंग है। -1 एंड -6 है, पॉइंट से गुजरिए -1 -6, परपेंडिकुलर है जिस लाइन से, वो है 42x - 7y। ये है 42x - 7y, सही है, इज इक्वल टू 5। जल्दी से इसको बताओ इसकी इक्वेशन कैसे आएगी। देखो सुन लो इसको, इसको भी देख लो इधर। देखो एक लाइन है आपके पास, बी पार्ट की वर्किंग में यहाँ पे करके दिखा रहा हूं, देखें। एक लाइन है ये वाली आपके पास, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो ये वाली लाइन है। क्लियर है? अब करना क्या आपने, परपेंडिकुलर टू द लाइन, फर्स्ट करो ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है 42x - 7y इज इक्वल टू 5। ठीक है, 42x - 7y इज इक्वल टू 5। अब इसके ऊपर जो लाइन परपेंडिकुलर है, अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया पिछले पेज पे। क्या फॉर्मूला था? वेन एवर द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो उनके ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? -1 के। तो पहले तो इस लाइन का ग्रेडियंट निकालो। इस लाइन का ग्रेडियंट कैसे आएगा? लाइन का ग्रेडियंट 42x, अच्छा 42x नहीं, आप सीधा अपने y को सब्जेक्ट बनाना है। -7y इज इक्वल टू -42x प्लस 5। ठीक है, इसमें -7 सब डिवाइड कर दो, पूरी इनइक्वालिटी को, पूरी इक्वेशन को, सॉरी। -7 क्यों होंगे हमारे पास, जिसको आप सब्जेक्ट बना रहे हो, बेटा समझ में आ रही है आपको? आपने पूरी इक्वेशन को -7 से डिवाइड कर दिया। बिल्कुल, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 6 42, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5/7। आपको सिर्फ और सिर्फ, अच्छा आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो काम है वो है यहाँ पर से, किससे है? x के कोफिशिएंट से। जब y सेपरेट हो गया तो आपने खाली x का कोफिशिएंट देखना है, जो कि यहाँ पे 6 है, सही है। सो देखो, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाना नहीं चाह रहा, इसी पे इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस लाइन का ग्रेडियंट बनता है 6, इसको कह दो आप m1, यानी ये जो लाइन है m1 का ग्रेडियंट हो गया 6। सो जो लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, जो लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर, लेट सपोज ये वाली लाइन जो परपेंडिकुलर है, एक्सक्यूज मी बेटा यहाँ देख लो इधर,
आप इधर आओ, जी जी यहाँ आके बैठ लो उधर। देखो M1 आपके पास 6, जो दूसरी लाइन है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, M1 M2 इज इक्वल टू 6, M1 M2 इज इक्वल टू -1। सिंपल है, जो ग्रेडियंट आया है उसको आप रेसिप्रोकेट कर दो। एक चीज 6 है तो 1/6 कर दो, और हाँ रेसिप्रोकल भी करना है और साइन भी चेंज करना है। अगर ये -6 होता तो आप इसको +6 कर देते, अब ये +6 है तो आप इसको माइनस कर दो, -1/6। अब ये माइनस बेसिकली पूरे फ्रैक्शन का है, तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा इसको, यहाँ लिख रहा हूँ -1/6। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है उसका ग्रेडियंट आ गया है -1/6। क्लियर हो गया? अगर यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया तो आप मुझे बता दो। ठीक है, अब ये लाइन मैंने क्या कहा आपको, ग्रेडियंट चाहिए और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं सी फाइंड करने के लिए, वो आपके पास ऑलरेडी है। क्या है वो? -1 -6। ठीक है, अब सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब 3 दफा कर चुके हम यहाँ पर। y इज इक्वल टू, जनरल इक्वेशन में m की जगह m की वैल्यू लिखेंगे -1/6। जो एक पॉइंट है उस पॉइंट का x क्या है यहाँ पे -1, y क्या है -6, +6 हो गया यहाँ पर। अब देख लें इधर -6 इज इक्वल टू -1/6 प्लस c। अब आप मुझे बताओ क्या मैं 6 को इक्वल के उधर शिफ्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता बेटा, अभी मैंने बताया था कि 1/6 से c के साथ प्लस हो रहा है। ये कॉमन मिस्टेक है जो कि अक्सर पेपर्स में होती है, स्टूडेंट्स करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। ये 1/6 आपने इधर शिफ्ट कर दिया, पूरा फ्रैक्शन उधर शिफ्ट होगा। -6 -1/6 इज इक्वल टू सी। बताओ क्या होगा ये? 6 के नीचे 1 है ना, फ्रैक्शन आप इसका एलसीएम लें, आप 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, -36 -1 हो जाएगा। भाई ये फ्रैक्शन है ना, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 6 36 और ये हो जाएगा। अब तो ये बन गया c इज इक्वल टू -37/6। ये c की वैल्यू आ गई जी बेटा। एक मिनट आप बोलो पहले, फ्रैक्शन को पूरे को मूव, हाँ बिल्कुल, खाली 6 मूव नहीं होगा, पूरा फ्रैक्शन मूव होगा। पूरा फ्रैक्शन जब मूव होगा तो पूरे फ्रैक्शन का साइन चेंज हो जाएगा जी। हाँ नहीं, -37 है ना, ये -36 -1 है ना इसके साथ पूरा, -36 -1 भी आ गए। हाँ तो ये हो जाएगा -37/6। अब जनरल इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू mx + 6। m क्या है आपके पास? यहाँ फाइंड किया था आपने -1/6। सही है बेटा, m क्या है? -1/6x प्लस c क्या है आपके पास? -37/6। ये अब आपके पास बिल्कुल सॉलिड हो जानी चाहिए चीज, ठीक है ना। अब ये पिछले क्लास को मैंने रिकैप कर दिया, यहाँ पर क्लियर हो गया। y इज इक्वल टू -1/6x -37/6। ठीक है, -37 अपॉन, बता रहा हूं ना मैं आपको, इसीलिए डिक्टेट कर रहा हूं, -1/6x -37/6। अगर नहीं भी नजर आ रहा तो उसको मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से देख लेना आप। क्लियर हो गया? जाओ। अच्छा उसके बाद देखें आप, एक मिनट बेटा। अच्छा अगर ये कर लिया है, देखो एक चीज और इसके अंदर रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपको ये कहे कि आप ये बताए, प्रूफ करो डिस्टेंस फार्मूला, कि क्या ये यहाँ पे राइट एंगल है या, हाँ ये मैं बता रहा हूँ, ठहरो इसके ऊपर भी आ रहा हूँ।
ये हो गया यहाँ तक, देखो अब गलत कॉपी कर लेंगे आप अपलोड करेंगे तो फीस पे हाँ वहां से देख लेना। चलो देखो इसमें बेटा ये जो टेढ़ा भी होगा नहीं सही, तो जितना नजर आ रहा है छोटा सा कट कट रहा है ना, इट्स ओके इट्स ओके। ये जो ये होगा नहीं अभी, ये अभी होगा नहीं। देखें इधर, जो हमें यहाँ से इसको, जो आप बात कर रहे हो ना ट्राइंगल वाली, ट्राइंगल है, या ये भी हो सकता है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है, सही है। तो दोनों आपने किस तरह से कैलकुलेट करनी होती है, जिस तरह ये है क्वेश्चन, देखें मैं भी बता रहा हूं यहाँ पर, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, देखो ये क्वेश्चन आ रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी नहीं। 2 मिनट में देखें अगर ये क्वेश्चन कर लो तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। हाँ देखो इसमें क्या है, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर 0 1, बी के कोऑर्डिनेट है, सी के कोऑर्डिनेट है, क्लियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ट्राइंगल एबीसी इज 90 डिग्री। अब वो ये कह रहे हैं ए बी सी आपके पास हो गया 90 डिग्री। अच्छा इससे पहले मैं अगर आपसे ये कहूं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे प्रूफ करोगे ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, कैसे पता। देखो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होता है, राइट एंगल ट्राइंगल कैसी है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके जी, फर्स्ट करो, अब यहाँ पे पॉइंट समझने का, इधर यहाँ पॉइंट समझने का क्या है कि 90 डिग्री एंगल, बेटा इधर देखो, 90 डिग्री एंगल कहाँ पे बन रहा है, जो ये मिडल वाला नंबर है ना ए बी सी, तो आप ये समझ लो कि एंगल बी की बात हो रही है, सही है। तो ये बी पे 90 डिग्री बन रहा है, तो अब आप चाहो तो ए इधर, बी की जगह फिक्स है, बी इधर ही होना चाहिए, सी हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ए बी सी इज 90 डिग्री, तो बी तो हो गया यहाँ पर। अब पहले ए के कोऑर्डिनेट गिवन है 0 और 1। अब पहली बात ये है कि पहले तो के की वैल्यू फाइंड कर लें, क्योंकि हमारे पास के नहीं है। जब के क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर आगे करते हैं। अब पहले के को कैसे चेक करेंगे, अब वो कह रहे हैं ए बी सी मीन ए बी सी मीन ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, बी सी लाइन, ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अब ए बी के कोऑर्डिनेट कैसे आप फाइंड करेंगे, ए बी की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, देखो अंडर रूट, सही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सही है, होल स्क्वायर, माइनस है ना, सॉरी, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। अब जरा यहाँ से उसी फॉर्मूले का आप यूज करो। देखो अब पहले तो आप ए बी का डिस्टेंस फार्मूला, अच्छा सॉरी मैं गलत बता गया, यहाँ पे जो क्वेश्चन में है डिस्टेंस फार्मूला सही है, फिलहाल आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है के फाइंड करने के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं एबीसी 90 डिग्री है। तो एबीसी 90 डिग्री है तो ए बी का ग्रेडियंट और बी सी का ग्रेडियंट आपस में क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, फर्स्ट को इसको मैं कह दूं m1, ए बी का ग्रेडियंट को मैं कह रहा हूँ m1, और बी सी के ग्रेडियंट को मैं कह रहा हूँ m2, बी सी के ग्रेडियंट को मैं कह रहा हूँ m2, क्लियर। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ m1 m2 इज इक्वल टू -1, सही है ना। अब m1 कैसे आएगा आपके पास, ए और बी के कोऑर्डिनेट हैं, ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है,
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सही है ना, ये ग्रेडियंट का फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर पहले m1 के लिए। देखो m1 इज इक्वल टू a और b की बात हो रही है यहाँ पर। a और b में y2 है -2, देखो y2 -2 है, और y1 को मैं कह रहा हूँ 1 अपॉन x2 इज -1 और x1 की जगह आ गया 0। क्लियर? क्या बन जाएगा ये m1 इज इक्वल टू -2 -1 हो जाएगा -3 अपॉन -1, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, तो इस लाइन का ग्रेडियंट तो हो गया 3। सही है। अब BC का आप ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हो क्या? आप Yes. BC का ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हो? BC का ग्रेडियंट फाइंड नहीं हो सकता है, के अननोन है ना, के आपके पास गिवन नहीं है। अकबर, के की वैल्यू गिवन है। अब के की वैल्यू अगर गिवन होती, फर्स्ट करो के 5 है, तो फिर आप यहाँ पे रख के इसका ग्रेडियंट फाइंड करते हैं ना, वो तो गिवन है ही नहीं। तो अब यहाँ पे इसने आपको एक क्लू बता दिया कि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है। मीन M2 जो है आपके पास, अभी भी मैंने क्या कहा, जो लाइन M1 के ऊपर परपेंडिकुलर है, जो भी इसका ग्रेडियंट आया इसको आप रेसिप्रोकेट कर दो। तो 3 को रेसिप्रोकेट करेंगे 1/3, और दूसरा काम क्या करेंगे, साइन भी चेंज करेंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस होता है इन केस तो आप इसको प्लस कर देते। ठीक है, तो इस लाइन का ग्रेडियंट आपको पता है ऑलरेडी कि -1/3 है। क्लियर हो गया? अब आप इसका ग्रेडियंट फाइंड करें। ग्रेडियंट आप BC एक तो ऑलरेडी पता है M2, अब आप खुद से भी फाइंड करें। कैसे होगा? K -2 अपॉन, देखो BC का ग्रेडियंट अब मैं फाइंड कर रहा हूं, BC का मैं ग्रेडियंट खुद से फाइंड कर रहा हूं। K -2 अपॉन 2 माइनस और -1 इज इक्वल टू -1/3। जी सही है, इज इक्वल टू -1/3। अच्छा, अभी इसके बाद है ये क्वेश्चन, बस ये एंड पे। देखो यहां पे है K -2 अपॉन 2 -+1 इज इक्वल टू -1/3 हो गया। अब ये पॉइंट समझ में आया आपको या नहीं आया? क्लियर? ये पॉइंट क्या है बेसिकली, दिस इज, ये पॉइंट क्या है, आपको एक ग्रेडियंट ऑलरेडी आपके पास है, सेकंड ग्रेडियंट आपने फाइंड किया थ्रू द कोऑर्डिनेट्स, गिवन कोऑर्डिनेट्स, ऑल्दो देयर इज अननोन, के इज अननोन देयर, आपने उस अननोन को वहां पे रखना है। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला k+2 अपॉन 2 + 1 3 is equal to -1/3। now by equating them क्या हो जाएगा यहाँ पर, k+2 is equal to -1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर? 3 हो गया कैंसिल, -1, k+2 -1 हो गया। अब इसको भी अगर आप उधर शिफ्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं जिसके अंदर ये होता है कि आपको, अच्छा ये तो यहाँ परपेंडिकुलर है ना, ये भी कह सकते हैं कि A B और C अगर कोलिनियर है, फर्ज करो, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट भी सुन लो। कोलिनियर मींस व्हाट? एक साथ ही Having the same gradients. Collinear mean those points which lie on the same line. ठीक है ना, those points which lie on the same line are collinear। तो ये भी हो सकता है कि जी ये 3 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट करो A B और C है, तीनों कोलिनियर हैं, आप K की वैल्यू फाइंड करें। एक केस, ये तीन सारे केसेस बता रहा हूं। ये भी हो सकता है कि A B C 90 डिग्री लाइक दिस। क्लियर? अच्छा, और भी केसेस बनाए जा सकते हैं, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पे अब ये है कि क्या ये राइट एंगल है या नहीं है। अब लास्ट पॉइंट, ग्रेडियंट, अब डिस्टेंस फॉर्मूला है, आपने क्या करना है यहाँ पर, प्रूव दैट
is it a right angle or not? Prove that is this a right angle or not? ठीक है ना। अब राइट एंगल के प्रूफ के लिए क्या है? राइट एंगल के प्रूफ के लिए होता है कि इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होता है। अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है तो फिर राइट एंगल है। जिस तरह मैंने आई थिंक आपका क्लास टेस्ट लिया था, उसके अंदर मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लास्ट ईयर आपने पढ़ा है ना भाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, आप जाओ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप दोनों जाए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर? ये है। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के ऑपोजिट है, दिस इज हाइपोटेन्यूज। क्लियर हो गया? ठीक है ना। अब ए सी की आप लेंथ फाइंड करोगे, ए भी गिवन है, सी भी गिवन है। अब के आपने फाइंड कर लिया ना, देखो बेटा के का पॉइंट आ गया आपके पास। जब के आ गया तो सी अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,-3। क्लियर? अब मुझे बताओ मैं कैसे करूंगा? तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करेंगे हम, तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे? आफ्टर फाइंडिंग ऑल द 3 लेंथ्स नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नहीं, वैल्यूज अब मुझे क्या पता हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है? नहीं, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल और नॉट, वो तो सही है। मैं कह रहा हूं कि हाइपोटेन्यूज की पहचान कैसे होगी? फर्स्ट करो, हाँ सेम क्वेश्चन है ना, ए सी आप फाइंड तो कर लोगे ना। देखो लेट सपोज मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, देखो इधर 1 मिनट 5 मिनट लगेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो नेक्स्ट पेज पे हम इसी क्वेश्चन को लेके जा रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, यहाँ पर तीनों लेंथ आपने फाइंड की। फर्स्ट करो ए बी फाइंड किया, ए बी की लेंथ क्या है आपके पास? अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ए और बी -2, ये x1 है y1, एक को कह दो x1, एक को कह दो y1, एक को कह दो x2, एक को कह दो y2, बहुत वो हो जाएगा। ठीक है, हाँ -2 और -2 में सॉरी -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -2 -1 का होल स्क्वायर। जाओ, अब ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपके पास -1 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर तो इसको प्लस कर देगा और वो खुद प्लस ही होगा, और ये 9 हो जाएगा, √10। सही है जी बेटा, यहां तक समझ में आई आपको? ए भी आ गया √10। अब ए सी भी फाइंड कर लो आप। ए सी क्या होगा? ए के कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 0, ए के कोऑर्डिनेट हो गए भाई यहाँ पे 0 और 1। सी क्या है आपके पास? 2 और के क्या निकला था? -3, -3। सही है। अब ए सी किसके इक्वल आएगा? 2 -0 होल स्क्वायर प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 -0 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस -4 का होल स्क्वायर। सो 4 + 16 हो जाएगा √20। अच्छा √ आप चाहो तो लिखा रहने दो, कुछ जरूरी नहीं है इसको डेसिमल में लिखना, क्योंकि अभी इसके अंदर फर्दर वर्किंग है। ए बी ए सी, अब थर्ड साइड है बी सी, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। ये क्या बन जाएगा आपके पास? 2 माइनस और फिर -1 का होल स्क्वायर प्लस के की जगह है -3 और -2 हो गया ये होल स्क्वायर। क्लियर? ये √ आ रहा है। अब बता रहा हूं, देखो 2 + 1 का होल स्क्वायर
सी की वैल्यू बेटा वो है ना -2 है ना, के की जगह -2 है जी। -3 -1 बी सी -3 माइनस और ब्रैकेट में -2 है और फिर होल स्क्वायर है। अच्छा यहाँ पे -3 आप जाओ बेटा, हाँ जाओ। ये हो जाएगा -3 और +2 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9 प्लस ये बन रहा है -3 + 2 कितना हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा जी 1 का स्क्वायर, ये भी 1 ही हो जाएगा। अब देखो एक एक छोटे छोटे स्टेप करके दिखाने पड़ रहे हैं आपको, ठीक है। ये बन गया बी सी। अब अगर आप कैलकुलेटर पे देखो या वैसे भी आपको पता चल रहा है, सबसे हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? सही है बेटा, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, इसको छोड़ दो आप। देखो √20 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे दिस मीन्स के हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज सही होना चाहिए, दैट इज द लेंथिएस्ट साइड, ठीक है। लेंथिएस्ट साइड यहाँ पे क्या है? √20। यहाँ पे आप इसको हाइपोटेन्यूज की जगह लगा दो √20, इसका स्क्वायर है। बाकी बेस और परपेंडिकुलर की जगह कोई एक साइड को बेस लगा दो, एक को परपेंडिकुलर लगा दो जी, बस ये क्वेश्चन हो गया। तो अब ये होगा स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल, ये इससे कैंसिल। सो 20 इज इक्वल टू 10 + 10, ये 20 हो जाएगा। तो अगर अगर लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल हो रहे हैं, दिस मीन्स के पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, हेंस इट इज यस, हेंस इट इज प्रूव दैट इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, हेंस इट इज प्रूव that it is a right angle triangle। सही है, why? Because पैथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, सही है, और पैथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है इसलिए ये आपके पास राइट एंगल है। पैथागोरस थ्योरम में लेंथिएस्ट साइड हाइपोटेन्यूज हो के दोबारा बता रहा हूँ। अगर 20 नहीं होता, 20 90 के कुछ भी होता, तो फिर इसका मतलब है राइट एंगल नहीं है ना, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा, राइट एंगल नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको? चलो बेटा।